बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जेडीयू की ओर से 22 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिनमें से एक नाम है फुलपरास सीट से चुनाव लड़ रही शीला कुमारी का। शीला कुमारी को इस बार सिटिंग एमएलए गुलजार देवी की जगह जेडीयू ने मैदान में उतारा है। ऐसे में उनके सामने दोहरी चुनौतियां हैं। पहला, इस सीट को बरकरार रखना और दूसरा, गुलजार देवी के समर्थकों का भरोसा हासिल करना। शीला कुमारी नीतीश सरकार के 15 साल के काम को सामने रखकर चुनाव लड़ रही हैं। डीबी लाइव ने उनसे बात की, ये रिपोर्ट देखिए। डीबी लाइव के कैमरे राजधानी दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर मिथिला की धरती फुलपरास पहुंच चुकी है। फुलपरास के बारे में आपको बता दूं तो फुलपरास नेताओं की भूमि कही जाती है। यहाँ आज़ादी के बाद से ही नेताएं पैदा होने लगे, लेकिन एक नेताओं के बीच एक पुरुषों का वर्चस्व था, लेकिन अब महिलाएं भी इसमें हिस्सेदारी लेने लगी हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही पृष्ठभूमि शिक्षित परिवार से आई हुई है शीला कुमारी, जिनको कि एनडीए गठबंधन ने जेडीयू से टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीबी लाइव में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे परिवार से हैं, सभी लोग आपके शिक्षा में हैं, लेकिन ये जो राजनीति है उसको दलदल कहा जाता है, तो आप कैसे फंस गए इसमें? सबसे पहले तो मैं फुलपरास की जनता को बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जहाँ तक राजनीतिक में जुड़ने की बात है, तो अच्छे लोग आएंगे तभी समाज का विकास होगा। और हम लोग नारी हैं और 50% हम लोग की हिस्सेदारी है पूरे तो हम अगर सब लोग ऐसा ही सोचेंगे कि हम कैसे घर से निकलेंगे, तब तो विकास नहीं होगा। विकास तो तभी होगा जब पुरुष और नर और नारी दोनों मिलकर के समाज का निर्माण करेंगे, तभी देश का निर्माण होगा। इसी उद्देश्य से हम समाज में आए हैं कि ताकि समाज का निर्माण सही तरीके से हो सके, जो इसीलिए हम यहाँ पर आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आप पर जो जेडीयू ने भरोसा जताया, जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट कट गया, वो जाकर के खड़ी हुई है, शायद मेरे ख्याल से शायद किसी पार्टी से लिए निर्दलीय जो भी है, तो आपको क्या लगता है कि आप कितना उनके भरोसे पर कितना विश्वास जता करके उनकी झोली में ये सीट देने का काम करेंगे? देखिए, अभी तो जनता जनार्दन ही सबसे बड़े ईश्वर हैं, भगवान हैं। अब उन्हीं के हाथ में है। जब उनमें कोई ना कोई कमी रही होगी, तभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी जनता ने उनको हटाने का काम किया और हमको उसके नए प्रत्याशी के रूप में हम लोग उनके बीच में, जनता के बीच में भेजा गया। तो इसमें अब हमारे जनता के हाथ में है और वो जैसा चाहेंगे वैसा निर्णय लेंगे। और हमें विश्वास है कि हमारी फुलपरास की जनता हमको पसंद भी करती है और हम भी खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपसे भी एक प्रश्न लेना चाहता हूँ। आप बताएं, जेडीयू के आप हैं, जेडीयू से हैं, तो आपने प्रत्याशी बदला है, शीला कुमारी जी पर विश्वास किया है, क्या दिक्कत है बताइए? देखिए, हम जेडीयू से भी हैं और इससे पहले हम घोघरडीहा नगर पंचायत के 2 बार मुख्य पार्षद भी रह चुके हैं। नाम मेरा शंकर झा हुआ और हम काफ़ी दिन से जो है 95 से जो है 95 से ही जो है इस फील्ड में फुलपरास विधानसभा के राजनीति में हमारी सक्रिय भूमिका रहती है। तो जेडीयू ने जो प्रत्याशी बदला है उसका हम बहुत ही ज़्यादा स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते हैं, ये प्रत्याशी योग्य हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, ये लोगों की बात को समझ सकती है, किसी पेपर को पढ़ के जवाब दे सकती है, किसी तरह का आवेदन लिख करके किसी को दे सकती है और किसी से ढंग से बात भी कर सकती है। और ये बहुत योग्य हैं और इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रहा है, इनका संस्कार भी राजनीतिक है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद देता हूँ, जो फुलपरास में उन्होंने इतने बड़े योग्य और इतने अच्छे प्रत्याशी को यहाँ पर में दिए हैं फुलपरास की धरती पर। चलिए, योग्य प्रत्याशी को चुना है आपने, कितना खरा उतरेंगे शीला कुमारी जी? शीला कुमारी जी हम लोगों के बीच आई हैं और हम लोग बहुत आशान्वित भी हैं। हमारा विश्वास भी है कि शीला कुमारी एक बेहतर प्रतिनिधि के रूप में हमारी बात को राज्य विधानमंडल में रखेंगी और हमारी योजनाओं, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगी। शीला कुमारी बेहतर है। चलिए, बेहतर है शीला कुमारी जी। मैं आपको बता दूं कि मैडम एक कवित्री भी है और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, कविताएं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक अपनी कविता, जो चुनावी माहौल है, कविता गुनगुना दें। यूं ही चमन में आए नहीं हम, यूं ही चमन में आए नहीं हम, लगता है कुदरत का भेजा हुआ दूत हैं हम, तभी तो आप सबों के बीच बुलाए गए हैं हम।
चमन कोई भी हो फिजा यूं ही सजा करता नहीं, चमन कोई भी हो फिजा यूं ही सजा करता नहीं, जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन न हो कार्य करता चला करता नहीं। ये तीर नहीं है, तीर्थ यात्रा है हम सबों का। ये तीर नहीं है, तीर्थ यात्रा है हम सबों का। इसमें एक गांव नहीं लाखों गांवों का वास है इसमें। लाखों गांवों का वास है। गांव मतलब गांव का मतलब गांव होता है। जो शीला जी ने ये कविता जो लिखा है या उनका खुद का कविता लिखा हुआ, और देखिए कितनी अच्छे तरीके से, कितनी मतलब रोचक तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बता भी दिया आपने। तो शीला जी, फुलपरास में ऐसा क्या चीज़ नहीं हुआ? अगर आप विधायक बनती है, लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपको चुनते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ देने के काम करेंगे जो चीज़ नहीं हुई? आपकी क्या कल्पना क्या है? देखिए, सबसे पहले अभी तक जो हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और जो जनता का जो शिकायत है कि लोगों के पीछे को हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत और वो एक दूसरे से मिलना, अपनापन, ये बहुत कमी है यहाँ। और जनता की मांग भी है, उस पर हम खड़ा होने का पूरा प्रयास करेंगे और अपनी जनता के बीच में हमेशा रहेंगे, उनके हृदय में वास करने का काम करेंगे हम। बाढ़ सुखाड़ के लिए जाना जाता है मिथिला। कुछ ही दूरी पर जल संसाधन विभाग मंत्री रहते हैं, लेकिन फिर भी बाढ़ पर कंट्रोल नहीं कर पाए सरकार, क्यों? देखिए, बाढ़ पर जहाँ तक कंट्रोल की बात है, ये प्राकृतिक आपदा है। ऐसा नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। 15 सालों के विकास का नतीजा है कि आज हम यहाँ पर हैं। 50% आरक्षण महिलाओं को दे करके उन्होंने साबित कर दिया और आप लोग के बीच इसी वजह से हम यहाँ उपस्थित भी हुए हैं। तो बाढ़ पर काम चल रहा है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, पुल पुलिया, जो भी नहर, और हम लोग का एक योजना भी है, हर खेत में सिंचाई की सुविधा कैसे पहुँचे, ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से योजना तैयार कर रखा। और जब हम लोग जीतेंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश है 7 निश्चय योजना, उसी पर हम लोग काम करेंगे। 7 निश्चय योजना पूरी तरह से सफल हुआ है, उनको आगे और बढ़ाने का काम करेंगे सरकार आपकी? तो देखिए, पहला 7 निश्चय योजना जो पार्ट 1 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर घर में बिजली पहुंचा देंगे, शौचालय देंगे, नारी सशक्तिकरण की बात की, सड़क योजना है। तो आप देख सकते हैं कि गांव के टोले में चले जाइए, आंगन से लोग निकलते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। झोपड़ी हो, महल हो, सब जगह बॉल बत्ती पंखा दिखता है। पहले 15 साल पहले आपको नहीं दिखता था। और शिक्षा की भी बात आप देख सकते हैं कि आज बेटी बेटे का रिजल्ट मैट्रिक में बराबर हो रहा है। पहले 15 साल पहले 33% था, आज के डेट में देखिए 100 में 100 हो रहा है। देखिए, शीला जी ने बेबाकी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। इनका कहना है कि जिस तरह से एनडीए सरकार ने जो डबल इंजन सरकार ने महिलाओं को घर से निकलने का मौका दिया, उन्हें मौका दिया है चुनाव लड़ने के लिए, वो उनके पूरे विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। शीला जी, मेरा एक अंतिम सवाल है, शिक्षा के बेहतर करने के लिए और क्या क्या उपाय होने चाहिए एनडीए सरकार? देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बेहतर की बात है, हमको तो बेहतर ही दिखता है। 15 साल पहले आप देखिए कि बेटी तो छोड़िए, बेटा को भी लोग स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन आज देखिए, बेटी बेटा सुबह उठता है बैग लेकर के, इतना हर्ष और उल्लास के साथ स्कूल जा रहा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है। और शिक्षा की जहाँ तक आप रिजल्ट देख लीजिए, मैट्रिक का बराबर हो रहा है। पहले जो है लड़की सब का रिजल्ट बहुत कम होता था, लड़की लोग का रिजल्ट होता ही नहीं था। आज देख लीजिए, दोनों का रिजल्ट बराबर हो रहा है। अगर शिक्षा बेहतर नहीं है, आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो बच्चे सब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जिला स्तर पे कर रहे हैं, राज्य स्तर पे कर रहे हैं, तो कैसे हो रहा है? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान भी देंगे। चलिए, डीवी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी शीला कुमारी, जिनको कि उन्होंने बताया है कि जो नीतीश कुमार की सरकार रही है, डेवलपमेंट की सरकार रही है, वो अगर फिर से फुल फेज में आती है तो जो भी 7 निश्चय योजना जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। अब आगे दूसरा जो होगा वो सही तरह से हड़ताल को लाने का काम करेगी। सहयोगी पंकज साह, शंकरिया,